नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अभी यहाँ पे फेसबुक लाइव हो रहा है। इसके पहले जो लेक्चर हुआ वो यूट्यूब पे गया। हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं लेकिन लोगों को लग रहा है कि ये फेसबुक पे क्यों नहीं हो रहा है। तो कहीं कोई लेक्चर्स यूट्यूब में जाता है लाइव, कुछ फेसबुक पे जाता है, लेकिन लेक्चर्स कंटिन्यू हो ही रहे हैं। डॉक्टर नवीन जोशी सर असली में नेपाल में हैं। तो उनका कुछ तो ऐसे होता है कि वो कभी यूट्यूब पे कर देते हैं लाइव, कभी फेसबुक पे कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि लेक्चर नहीं हो रहे हैं। लेक्चर हो रहे हैं, फेसबुक पे कम दिख रहे हैं लेकिन लेक्चर्स कंटिन्यू हो रहे हैं। बाकी लोग जो फेसबुक पे देख रहे हैं हमें, वो लोग ग्रुप ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। मेरा नंबर है, आप लोगों को मालूम है, सभी के पास मेरा नंबर है। जो लोग के पास मेरा नंबर है वो लोग मुझे कांटेक्ट करिए। मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दूंगा, लिंक दूंगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप लोग के लेक्चर मिस नहीं होंगे। आज हम लोग दाढ़ी मास्टक चूर्ण पे बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और हम लोग ना दाढ़ी मास्टक चूर्ण पे बात करेंगे। आप लोग भी दाढ़ी मास्टक चूर्ण यूज करते ही हैं, तो हम इसी पे बात करने वाले हैं। दाढ़ी मास्टक चूर्ण जो रहता है इसमें 8 चीजें रहती हैं, तो हम लोग इस पे बात करेंगे। बाकी आप लोग फिर अपना अपना अनुभव बताने वाले हैं। तो ऐसा बताइए कि कर्षोन्मिता तुगा श्री चातुर जातम द्विकार्चिकम यवानी धान्य काजाजी ग्रंथि व्योषम पलांशकम पलानी दाढ़िमदष्टौ सित्याश्चैकतः कृतः गुणैः कपिताष्टकवच्चूर्णौ अयं दाढ़िमाष्टकः योज्यो वाताति सारोक्तोयम यथावस्थम खलादिभिः। इसका मतलब यह है कि तुगाक्षरी 12 ग्राम लेना है, चतुर जातक जो है वो 24 ग्राम लेना है, यवानी मतलब अजवाइन धनिया, फिर अजाजी, और फिर उसके बाद में ये पिपली, और इसमें शुंठ मरीच, ये सब 48 ग्राम की मात्रा में लेना है। और दाढ़ी मास्टक, इतने ये जितने चीजें हैं इसके 8 गुना ज्यादा दाढ़िम के बीज लेना है। फिर उसमें मिश्री जो है वो 768 ग्राम, और ज्यादा, जितना हमने दाढ़िम लिया उससे डबल हम लोगों ने मिश्री डाला। इस तरह से मिक्स करके ये दाढ़ी मास्टर चूर्ण बना देते हैं। इसके गुण जो है वो कपित्ताष्टक चूर्ण है उसके जैसा ही है, और ये वातातिसार में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है, और ये दीपन पाचन का कार्य करता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि भूख बढ़ाने के लिए हम लोग लवण भास्कर चूर्ण यूज करते हैं, हिंगवाष्टक चूर्ण प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों को नमक चीज नहीं पसंद होता है कि नमक इतना ज्यादा मात्रा में नमक नहीं देना है, तो हम उसी लिए ये दाढ़ी मास्टर चूर्ण बनाया गया है। सहस्त्र योगम में इसका पाठ है, सहस्त्र योगम से लिया गया है। और इसमें जितने भी द्रव्य हैं सब भूख बढ़ाने वाले हैं, दीपन और पाचन करने वाले हैं। इसका प्रयोग जो है अतिसार में भी होता है और अग्निमांद्यता में भी होता है, अजीर्ण में भी होता है।
आप लोगों ने यूज किया है दाढ़ी मास्टर चूर्ण? डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आपने यूज किया है क्या दाढ़ी मास्टर चूर्ण? और किया हाँ है जी, तो हाँ जी सर अपना जी। अनुभव बताइए। हाँ जी सर, मैंने यूज किया है। अभी बल्कि एक पेशेंट को ही चलाया, उनका आए हुए थे तो थोड़ा सा पित्त जो था, तो मैंने कहा लाओ इनको दीपन पाचन के लिए दाढ़ी मास्टर चूर्ण चलाते हैं। और उसके पहले भी लोगों को चलाया है। मतलब बहुत माइल्ड दीपन पाचन होता है, बहुत ज्यादा तो वैसा नहीं है। जैसे हिंगवास्टक तो मेरा फेवरेट ही है हमेशा, हिंगवास्टक और अभी पत्तीकर चढ़ाने को। पर कुछ लोग को मैं दाढ़ी मास्टर भी चलाती हूँ जिनको लगता है ज्यादा पित्तज वगैरह है और कम जरूरत है थोड़ी सी। जी सर। आप लोगों को कैसा लगता है दाढ़ी मास्टर चूर्ण लवण भास्कर? कुछ कंपैरेटिव स्टडी बताइए ना, लवण भास्कर चूर्ण अच्छा है कि दाढ़ी मास्टर अच्छा है? सर मैंने लवण भास्कर ज्यादा यूज नहीं किया, मैंने सबसे ज्यादा हिंगवास्टक और अभी पत्तीकर यूज किया है। तो हिंगवास्टक के तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बट कंपनी वाइज उसमें भी कई बार वेरिएशंस मिलती हैं। जैसे कुछ कंपनियों का तो हिंगवास्टक का इतना फ्लेवर भी अच्छा है, बोलते नहीं है कि भोजन के पहले ग्रास में खा सकते हो। तो और कई सारी जगह पे ये भी लिखा है कि चावल में हिंगवास्टक डालिए और घी डालिए और खा जाइए। तो एक दो कंपनियों के तो हिंगवास्टक इतने अच्छे आते हैं कि आप उसमें घी डालो और चटनी जैसा बना लो, आप उससे रोटी खा सकते हो, चावल खा सकते हो। और कुछ कंपनियों के सर पता नहीं कितने कड़वे आते हैं कि आप उनको अकेले भी खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हिंग वास्टक का तो ये हालचाल है। अभी पत्तीकर तो कड़वा नहीं होता है। और दाढ़ी मास्टक मैंने खुद चखा नहीं है, इसलिए दाढ़ी मास्टक का फ्लेवर मैं बता नहीं पाऊंगी सर। कितना टेस्टी तो होता है, खट्टा और मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है दाढ़ी मास्टर। हाँ खोलूंगी मैं अपने लिए भी एक बार दाढ़ी मास्टर, चूंकि हिंग वास्टक बहुत ज्यादा यूज किया है तो इसलिए हिंग वास्टक का बहुत बढ़िया से पता है, कंपनी वाइज वेरिएशंस भी पता है। बल्कि मैंने जिनका कड़वा था उनको शिकायत भी किया था कि भाई इसमें बचा तो है नहीं, फिर इतना कड़वा सा क्यों है। तो मुझे लगा शायद उन्होंने वचा डाला हो, तो उनके कंटेंट में ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद हींग बहुत ही कड़वा रहता हो है, गया। हींग से ही ज्यादा रहता है, हींग हाँ कटु लेकिन रहता सर है। कड़वा बहुत था, मतलब कि ये हिंगवास्टक को बोलते हैं ना कि आप ग्रास के साथ खा सकते हो, आप चावल के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ ही। अब जब वो इतना कड़वा आप कैसे खाएंगे। जी। अच्छा। जी सर, थैंक यू सर। और डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप इस पे कुछ बोलेंगे? दाढ़ी मास्टक पे, हिंगवास्टक, लवण भास्कर पे कुछ अनुभव है तो बता सकते हैं सर। नहीं, नहीं तो सोचिए आप। डॉक्टर मैंने तनिका मैम, आप मैंने बोल अभी सर दाढ़ी मास्टर ना यूज किया नहीं है सर। सर आप यूज करिए, मेरा दाढ़ी मास्टर चूर्ण खाएंगे ना तो आप फैन हो जाएंगे, इतना बढ़िया है। भेजो ना सर। हाँ मैं जरूर भेजूंगा। डॉक्टर तनिका मैम, आप बताइए, गुड़गांव की डॉक्टर, कुछ इस टॉपिक पे बोलना चाहेंगी? आपने यूज किया है कभी? गुड इवनिंग सर। बोलिए बोलिए। सर मैंने सर वैसे ऐसा कुछ पर्टिकुलरली किसी चीज के लिए नहीं, बट हाँ एक पेशेंट थी जिसको मतलब दीपन पाचन की जरूरत थी, लेकिन वो हिंगवाष्टक वगैरह और ये अभिपतिकर वगैरह उनको उसको टेस्ट नहीं अच्छा लगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्ट की, हाँ उसको टेस्ट अच्छा लगा, तो मैंने उसका ऑल्टरनेटिव उसको दाढ़ी मस्तक दिया था। अदरवाइज मतलब कोई पर्टिकुलर इंडिकेशन के साथ नहीं दिया था सर। हाँ ये टेस्टी रहता है, बहुत बहुत अच्छा हाँ रहता है। जी। और दाढ़ी में ना, दाढ़ी में जो है अतिसारग्न है, मतलब लूज मोशन हो रहा है ना, दाढ़ी मस्तक दे दीजिए, एकदम बंद कर देता है। ठीक है डॉक्टर गंगवार सर, आपने यूज किया है दाढ़ी मस्तक चूर्ण? वीना मैम, जागीर सिंह जी, आपका कोई अनुभव है तो कृपया बताइए, शेयर करिए। या लवण भास्कर, हिंगवाष्टक, अजमोद आदि, किसी का भी अनुभव है तो बता सकते हैं आप लोग। कुछ बोलिए, ऐसे सुनते मत रहिए, आप लोग बहुत विद्वान हैं, हमें आपका सुनना है सर। हाँ गंगवार सर, आप बताइए सर। हाँ प्रणाम सर। सर मैंने ये दाढ़ी मादी चूर्ण तो कम प्रयोग किया है, लेकिन मैं सर हिंगवाष्टक की जो शिवा चूर्ण आता है वो बहुत ज्यादा यूज करता हूँ मैं सर। तो उससे क्या अनुभव आता है? कितने दिन में तो भूख लग जाती है? सर हाँ भूख लग जाती है, और उससे सर दोनों बातें होती हैं। एक तो पेट भी साफ हो जाता है क्योंकि शिवा है पड़ा हुआ उसमें, और साथ में हिंगवाष्टक चूर्ण होता है अलग से, क्या कहते हैं, ये हरड़ होती है तो पड़ी हुई सर। और दूसरे सर उसमें एसिडिटी बहुत राहत मिलती है पेशेंट को, एकदम जो अम्ल पित्त की कंडीशन होती है तुरंत उसमें राहत मिलता है पेशेंट को। मतलब उधर फूल हो रहा है पेशेंट को, अगर ये एसिडिटी कारण एपिगैस्ट्रिक रीजन में, तो पेशेंट कहते हैं हाँ खाते ही आराम मिला। और जैसे कॉम्बिनेशन आ गया सर उसके साथ नारिकेल और साथ में मिला दिया तो और खास रिजल्ट आता है उसमें। जी। जी। और जैसे कॉम्बिनेशन सर आपका अभी कैसा अनुभव आ रहा है बाकी सब पेशेंट्स में सर? गंगवार सर, आपका प्रैक्टिस अभी कैसा चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है सब। अब काफी अप डाउन लगा रहता है, क्रॉनिक पेशेंट आते हैं, एक्यूट पेशेंट तो आते ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया सर। कोई बात नहीं, आएंगे सर आएंगे। अभी हमको संडे को करना था,
प्रैक्टिस कैसे हाँ, बढ़ाना क्योंकि है। इस समय इतना यहाँ पे डेंगू वेंगू फैला हुआ है इधर, तो हाँ आयुर्वेद में पेशेंट आते ही नहीं है डेंगू हाँ वाले। हाँ डेंगू है, मलेरिया है, बहुत फैला हुआ है, एलोपैथी भीड़ लगी है, यहाँ नहीं आ रहा है। हाँ, सही बात है। हम्म, वो लास्ट में आते हैं हमारे पास। कोई बात नहीं, जब आए तब आए। जी सर। सर आपने दाढ़ी मास्टर यूज नहीं किया ना, आप यूज करिए, आपको ये एकदम फेवरेट हो जाएगा। इतना बढ़िया है, एसिडिटी को भी दूर करता मैंने है। सर दाढ़ी मादी घर यूज किया है सर, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। जो वो क्या कहते हैं, जो अल्सर होता है या गहरी सही करने के लिए सर, जो आपने एक बार बताया था, थैलेसीमिया ट्रेट का पेशेंट था सर, तो जी उस लड़की का बार बार हीमोग्लोबिन डाउन हो जा रहा था। अब 2 साल से जब से दाढ़ीबाजी घर दिया तो बहुत इरेगुलर लेती है वो। उसका हीमोग्लोबिन नहीं तो पहले 4-5 HP रह जाता था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता था। अब 2 साल से जब से दाढ़ीबाजी घर दिया और उसमें कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं, बड़ी 11-12 के आसपास HP है उसका। अच्छा। जी सर। हाँ सर। और जब भी कराया था थैलेसीमिया ट्रेट निकल के आया था उसका। अच्छा। जी सर। और डॉक्टर आकाश जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इस टॉपिक पे? आकाश जैन जी, कुछ बोलिए हाँ आप सर। लोग। हाँ बोलिए सर। सर दाढ़ी मास्टर का तो सर इतना वो नहीं पता, पर इस सीजन में यानी अपने शरद ऋतु में दाढ़ी में खाना बहुत अच्छा रहता है सर। अच्छा, यानी हाँ सही बताया आपने। इस सर का लेख ही पढ़ा था मैंने, यहाँ पे ही है सर, गुजरात के। ये तो सर उन्होंने बोला था कि दाढ़ी में इस सीजन में अच्छा रहता है सर, रुचिकर रहता है, धातु पुष्टि, सातों धातु की पुष्टि करता है और हृदय रहता है। तो जी इसलिए सर अभी जैसे नवरात्रि में यहाँ पर वो बहुत होता है ना, अभी सर अभी हार्ट अटैक बहुत होने लगा है, गरबा खेलते खेलते हार्ट अटैक हो जाता है। अच्छा, ऐसा होता है। तो सर साथ किसका लेख था, किसका लेख था जो आपने पढ़ा था? सर यहाँ पालनपुर के सर है, पालनपुर नॉर्थ गुजरात के, जी, वैद्य महेश अखाणी। क्या डॉक्टर महेश? महेश अखाणी। अच्छा जी। हाँ तो आपने सर उन्होंने बताया था, हाँ उन्होंने बताया दाड़िम का, मुनक्का और ये नींबू, बिजुरा नींबू, जी तो उसका सेवन करना चाहिए। तो यानी गरबा भी करो, ये भी खाते रहो, पर सीजन में ध्यान रखो, इसमें ऐसा उनका लेख था ऐसे। जी। तो आपको सर तीनों का मालूम होगा बताया। कि दो ही फ्रूट्स ऐसे हैं जो अम्ल होके भी पित्त को शमन करते हैं। एक तो अनार है, दाड़िम, और दूसरा हाँ आंवला। ये आंवला, हाँ। हाँ, खट्टा होके भी अम्ल पित्त को ठीक करते हैं। बाकी जितने भी अम्ल वाले हैं, ज्यादा खाएंगे तो तकलीफ देते हैं, लेकिन दाड़िम और आंवला अनलिमिटेड खाइए, तब भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी एसिडिटी नहीं होगी आपको। जी सर। और दाड़िम का जो छाल होता है वो कृमिक ने बताया है, कीड़े के लिए बहुत अच्छा रहता है। हाँ दाड़िम का छाल क्रोमिक है। तो ठीक। सर दाड़िम का छाल का चूरन भी कुछ यूज लेते हैं ना सर, गृहिणी में यूज लेते हैं शायद। हाँ, ग्रहणी में करते हैं, बहुत सही बताया आपने। हाँ ये दाढ़ी मास्टर चूर्ण भी करते हैं ग्रहणी रोग में, यहाँ पे मोहरबद्दम मोहरद्रवम मल प्रवृत्ति है। आपके पास जितने भी पेशेंट आते हैं ना, आईबीएस के, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट का तकलीफ वाला, सबको दाढ़ी मास्टर चूर्ण दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। अच्छा। सर जैसे कौन सी कंडीशन में देना चाहिए, ऐसी वातज अभी पित्तज देखिए, कफ में? आपके पास सभी लोग ऐसे नहीं आएंगे कि आप परपटी का सबको यूज करें। स्वर्ण हाँ। परपटी, पीतामृत परपटी महंगी दवाइयां हैं। आपके पास बिल्कुल। ऐसे पेशेंट आते होंगे कि मोहरबद्दम मोहरद्रवम, मोहरद्रवम जो हो रहा है ना, तो ये दाढ़ी मास्टर जो, या एसिडिटी है, अम्ल पित्त है, या फिर किसी को ये है, अल्सरेशन है, ड्यूडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, परिणाम शूल, पेट दर्द होता है, उन सब में दाढ़ी मास्टर चूर्ण दीजिए ना, बहुत अच्छा काम करता है। दीपन पाचन भी है। इसमें क्या है, दीपन पाचन वाले सारे द्रव्य भी हैं, अजवाइन वगैरह, त्रिकटु भी है, और उसको नुकसान ना हो इसलिए चीनी मिश्री डाला हुआ है, दाढ़िम भी डाला हुआ है, एकदम बैलेंस्ड है ये पूरा। बिल्कुल। जी। भाई आप ये एकदम इडियट करता क्या करता है सर? एकदम हील कर देता है सर। दाढ़िम जो है कषाय रसात्मक होता है, और मिश्री भी बहुत अच्छा। पेट दर्द एकदम ठीक होता है सर, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, या अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी पेट दर्द हो रहा है ना, उसमें दाढ़ी मास्टर चूर्ण लीजिए, बहुत अच्छा फायदा करता है। तो अगर डायबिटिक को देख नहीं सकते, बड़े खाली नहीं नहीं, खाली दाढ़ी डायबिटीज छोड़ती है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते। नहीं तो केवल दाढ़ी छोड़ देते तो सर। दाढ़ी चूर्ण दे सकते हैं डायबिटिक पेशेंट को। हाँ दाढ़ी मास्टर में चीनी बहुत ज्यादा है, मिश्री बहुत ज्यादा है। जी सर। जी। अनार दाना दीजिए ना, उससे ज्यादा शुगर नहीं बढ़ता है, अनार चलता है डायबिटिक पेशेंट को। जी। जी। और शशि मैम, आपने क्या लिखा है?
आपने जो लिखा है बोलिए मैम। हाँ सर, मैं ये कह रही हूँ कि अनार की जो पत्तियां होती हैं ना पेड़ की, जो जी। दाह वगैरह होता है, हस्तपाद दाह वगैरह, इसमें अगर उसको ना लेप लगाया जाए उसका, तो वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो दाडिम का मुझे लगता है कि लगभग सारा ही पार्ट काम करता है, क्योंकि फल तो है ही अच्छा, और जो त्वचा है वो उसका मतलब है ही, मतलब कि जम्स के लिए तो हालांकि यूज नहीं किया है मैंने, पढ़ा तो है दाडिम तक को कि सुखाओ फिर उसके बाद में उसको यूज करो, जो फल का त्वक है। लेकिन लीफ का लिए बहुत बढ़िया है। पर ये एक चीज है सर, लीफ का इस पे अगर नोटिस किया होगा आपने, तो थोड़ा दाग पड़ता है, जैसे कहीं काला काला हो जाता है। तो दाह में तो हिना भी यूज कर सकते हैं, हस्तपाद दाह में, और इसको भी यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कलर का प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये भी अच्छा रिजल्ट देता है। जी सर। जी। और शशि मैम, आपको अनार पसंद है, दाढ़ी? हाँ जी सर, वो तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, तो उसका उसका तो दाढ़िमा वैसे ही वाले फ्लेवर भी इतना आता अच्छा है। होता है, बस मेहनत होती है छिलने का, खाने में। हाँ, फिर एचपी लेवल कितना अच्छा इम्प्रूव करता है। हाँ फास्ट। जी सर। मैं भी, जैसे सर ने बताया डाटी मार्टिग्रिप, तो मैं भी अपने हस्बैंड के लिए भी लाई थी, उनको मेडिसिन खानी थी ना, तो मैंने कहा जी। उनको डाटी मार्टिग्रिप के साथ चलाऊंगी। उस दिन अच्छा, खाया था फिर आपने जो बड़ी। बस्ती वगैरह दिया उनको कैसा फील हो रहा है? सर उनको काफी अच्छा लग रहा था, तभी तो ढेर सारी वो पार्टी सार्टी कर रहे थे इधर, तो मेरा भी थोड़ा सा बिजी था, तो मैंने कम दिया उधर, तो लगातार दशमूल और धन्वंतर तेल चल रहा था। तो अभी बीच में नवरात्रे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि बीच बीच में उनको वो दे दूंगी, मतलब धन्वंतर तेल की मात्रा बस्ती दे देती हूँ। फिर नवरात्रे खत्म होते हैं तो फिर काढ़े की बस्ती देती हूँ, बनाने में टाइम लगता है सर। जी। जी आपकी सर। बहन मंदाकिनी मैम कहाँ गई? दांडिया मंदाकिनी खेलने मैम गई अभी क्या? उस लेक्चर में तो थे, मैं उसको हाँ यूट्यूब पर सुन रही थी, जो भी आप इसके पहले का लेक्चर ले रहे थे। हाँ हाँ, इसके पहले हाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी नहीं आ रहे हैं, ये टाइम पे डांडिया खेल रहे हैं शायद। खाना वाना खा के फिर डांडिया खेलने जाते हैं, इसलिए आयुष हाँ दर वो, साथ में। हाँ ये पूरा नवरात्रों में थोड़ा सा रहेगा सर। हाँ। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बाकी वीना मैम, सर आपने यूज किया है? सर ये दाढ़ी का चूर्ण जो होता है, दाढ़ी का त्वक जो होता है, क्या पेड़ में प्रयोग करते हैं सर इसे? क्या क्या बोले आप, फिर से बोलिए सर। दाढ़ी दाढ़ी त्वक, जो फल का जो हाँ, इसके छिलका होता है ना, वो होता है। क्रिमिग्न होता है सर, क्रिमिग्न। हाँ, पेड़ क्योंकि के एक मुझे रिप्रेजेंट कर रहा था आपका प्रोडक्ट, तो उसे बताया कि देखिए दाढ़ी का जो होता है ये जल्दी स्ट्रक्चर लगता नहीं है, जल्दी फल खराब नहीं होता है उसका, ऐसा बोल रहा था वो। जी। तो ये इसलिए हम इसे फिल्टर में प्रयोग देते हैं। जी। ठीक है। और डॉक्टर वीना मैम, वर्षा मैम, शैलजा मैम, आप लोग का कुछ अनुभव है तो बताइए। दाढ़ीमास्टक नहीं मैंने यूज किया, मगर हिंगवाष्टक और अविपत्तिकर दोनों मिक्स क्या करके मैं वो क्या दो रिजल्ट है आपको, क्या अनुभव है उसका, बताइए मैम। आम पाचन के लिए भी मैं हिंगवाष्टक ही देती हूँ पहले तक्र के साथ, जी। और आटोप आधवान आटोप, अम्ल पित्त में अविपत्तिकर, हिंगवाष्टक कम दे के अम्ल पित्त में अविपत्तिकर मिक्स करके देती हूँ पानी के साथ। अच्छा। और अब आप बनाते हो दाढ़ी मास्टर हाँ, मेरा दाढ़ी चूर्ण? मास्टर चूर्ण एक बार खाएंगे ना तो आप बोलेंगे मुझे बार बार खाना है। तो मैं आऊंगी ले जाने के लिए। आप आइए, मैं आपको अग्निकर्म सिखाऊंगा, मैं आपको नस्य सिखाऊंगा। वो भी इतना नस्य सिखाऊंगा ना कि आप फैन हो जाएंगे कि इतना नस्य से फायदा होता है। सच में फायदा होता है नस्य से। हाँ, नस्य करती हूँ मैं। जी। हाँ, मगर अग्नि कर्म सीखना अच्छा अग्निकर्म तो लगेगा। मैं आपके आपके हाथ से बोलूंगा कि आप करिए मेरे पेशेंट में, बिल्कुल डर नहीं लगता है। ओके। और आउंद मुझे के पास ही है आपका? कहाँ पे? आउंद के पास ही है क्या नहीं नहीं आपका नहीं, क्लिनिक? पुणे एयरपोर्ट है ना, वहाँ पे खराड़ी चंदन नगर है, उसके पास में है। वो अहमदनगर रोड पे हाँ खराड़ी? बराबर। जी। अच्छा। आप अच्छा। गूगल पे करिए डॉक्टर अरविंद पाठक, आपको मिल जाएगा सब चीज। ओके ओके, वाघोली के हाँ, उसके पहले। पहले। ओके। और आप क्या बोली थी कि आपके बाल बहुत घने घने हैं नस्य से, तो हाँ। वो तो सबको देखना भी है, आप कभी तो दिखाएगा। ओके, दिखाऊंगी। हाँ। इन्होंने, आप लोगों को मालूम है, वीना मैम ना चिपलून में रहती हैं, कोंकण में, और वहां पे ये नस्य लेती हैं। नस्य से इनके बाल इतने घने घने और इतने लंबे हैं ना, इतने लंबे बाल, तो और इतने अच्छे मजबूत हैं, वो हमें दिखाएंगी कभी तो। मैम किस ऑयल का नशे लेते हैं आप? मैं अणु तेल का नस्य करती हूँ। डेली मैम?
डेली करती हूँ और सब कितनी मैम पेशेंट को भी क्वांटिटी कितनी? मैं एक नासिका में 30 बूंद हाथ से डालती हूँ। जी मैम, नावन ठीक है। नस्य, नावन नस्य। नावन्नस्य, हाँ। हाँ, और ये आप कितने साल से कर रही हैं? 10-15 साल से हो गए। देखिए, बराबर। 10-15 साल तक मैम का इतना तपस्या है बालों के लिए, और इसीलिए मैम के बाल इतने अच्छे हैं। आजकल तो क्या है, बाल गिरने लगते हैं, टकले हो जाते हैं लोग, करना पड़ता है। थैंक यू सर। सर मेरा एक पेशेंट था, उसका ना हाँ। एक्चुअली एम एम पैटर्न जो बाल्डनेस नहीं आ जाती है थायराइड में, हाँ जी, तो उसको मैंने सर कुछ नहीं दिया, सिर्फ धात्री लो दिया और 2 महीने में उसके सारे बाल वापस आ गए। सही सही, ये सही आपने बताया। धात्री लोग कितना कितना देती थी आप? नहीं सर, मैंने सिर्फ उसको 2 टैबलेट्स ही दिए डेली, बस, और कुछ नहीं दिया सर धात्री मैंने। लो तो अवले आता है ना, आपने टैबलेट नहीं फॉर्म नहीं में? सर, टैबलेट फॉर्म में। अच्छा, कोई कंपनी का आता होगा। हाँ जी सर। और वो सर अभी मतलब मैं आज मैं आपको फोटो भेजूंगी, मैंने बिफोर और आफ्टर की ली हुई है, और मतलब मैं मतलब वही देख रही थी कि इतनी जल्दी मतलब रिस्पॉन्स आता है, और विदाउट एनी, उसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम पीआरपी करवा लो, उससे जब फर्क पड़ जाएगा, नहीं तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट ऊपर आगे वाला से, वो पूरे का पूरा एम पैटर्न बाल्डनेस होती है, तो वो पूरे का पूरा आपका वही होगा प्रोसीजर। तो वो आई थी मेरे पास, योगा करने के लिए आती है, और उसने मुझे बात की, मैंने उसको बोला, मैंने तो वैसे ही उसको लिख दिया कि तू धात्री लो स्टार्ट कर, तो बस धात्री लो ही खाया उसने, और कुछ नहीं खाया। अच्छा, सही, बहुत अच्छा बताया आपने। धात्री मतलब क्या, हरित की है कि आंवला है आपके उसमें? सर आंवला आंवला। आंवला और लौह भस्म, हाँ जी, इतना बढ़िया काम किया, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया, मैं खुद ही देख के गई, मुझे सिर्फ एक धात्री लो से रिजल्ट आया। जी, बहुत अच्छा बताया मैम आपने। तो और किसी को कुछ बोलना है, कुछ ऐसा अनुभव जो कुछ यूनिक हो अनुभव? वर्षा मैम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं शायद? सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि धात्री रसायन अवलेह के रूप में आता होगा शायद, और धात्री लौह तो टैबलेट फॉर्म में ही आता है। अच्छा, मतलब ऐसा है कि नहीं है? मतलब मेरे ऐसा पास भी ही, धात्री लौह टैबलेट फॉर्म में ही है। ऐसा ही है। मैं कंपनी मेड यूज नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे नहीं मालूम है इतना। अच्छा जी सर। सर हेयर फॉल तो बहुत हो रहा है, इधर भी बहुत कॉमन पेशेंट है उसके, हाँ, पूरे भारत परेशान लेकिन है। जी सर सर, लेकिन एक इतना ऑयल, ज्यादा तपस एक एक ऑयल है नीली भृंगी आदि ऑयल, वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है हेयर हेयर फॉल पे ना। क्या लगाने उसको, के लिए कि? हाँ जी सर, लगाने के लिए एक्चुअली मैंने तो उनको सिर्फ धात्री लो ही दिया, लेकिन मैंने अपने घर पे खुद के लिए और अपने मतलब रिलेटिव्स के लिए वो नीली भृंगी आदि ऑयल यूज किया है, और उससे भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर वो तो कंपैरेटिव मैम स्टडी करें सर तो का कितने नस्य के ज्यादा? लिए भी लेंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ, हाँ जी मैम। तो तनिका मैम, इसका हाँ ज्यादा जी अच्छा रिजल्ट है धात्री लौ का कि इसका तेल का? सर, धात्री लो का ज्यादा अच्छा इफेक्ट आया, क्योंकि धात्री लो का ना बहुत जल्दी इफेक्ट आया एक्चुअली। नीली भृंगी ऑयल तो हमने मतलब ऐसे कॉमनली लगाया कि चलो हेयर फॉल हो रहा है तो थोड़ा बहुत लगा लेते हैं, लेकिन धात्री लो एक बाल्डनेस को ठीक कर रहा है, तो उसका ज्यादा अच्छा इफेक्ट है एज कम्पेयर टू दिस ऑयल। जी, ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहते हैं? शैलजा आनंद मैम, आप कुछ बताना चाहती हैं? शशि तिवारी मैम कुछ बोलना चाहती हैं? इन्होंने कुछ लिखा है, आप कृपया बोलिए मैम। हाँ सर, मैंने वही लिखा है सर। मैंने जैसा आपको बताया कि हिंगवास्टक मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, और हिंगवास्टक का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। जैसे कई बार होता है ना, किसी का दिल उल घबरा रहा है, उसको ऐसे ही फोबिया है कि नहीं मुझे हार्ट में कुछ इशू हो रहा है क्या है, तो उस वक्त हिंगवास्टक को गर्म पानी से दे दो तो तुरंत आराम आ जाता है, क्योंकि जो भी गैस वैस बनी होगी, मतलब कोई बहुत मेजर इशू नहीं हुआ तो उससे भी आराम हो जाता है। जैसे किसी को ऐसे दर्द उर्द हो रहा है थोड़ा बहुत, तो उसमें भी है। और पेट वोट के दर्द में तो काम करता ही करता है। और कोई मृदुकोष्ठी वगैरह रहेगा तो हिंगवास्टक से गर्म पानी से लिया तो उतने भर में उसको मोशन वोशन होकर गैस वैस पास हो जाएगा, तो उसमें भी आराम आ जाता है। जी, जी सर। तो आधमान आटोप इस तरह की आप जितनी, हिंगवास्टक चूर्ण ऐसे ही देती हैं कि घी के साथ देती हैं कि पानी के साथ देती हैं? नॉर्मली तो सर मैं जैसे अपने हस्बैंड को जब देती थी तो हमेशा बोलती थी कि थाली में मैं उनके रख देती थी खाना खाते वक्त में, और घी डाल देती थी।
और वो रोटी के साथ खा लो या पहले ऐसे उसको खाकर तब खाना खाओ, ये बोलती है। लेकिन जैसे मान लीजिए किसी को अचानक दर्द उर्द हो रहा है तो उस वक्त तो फिर गर्म पानी से दे देते हैं, फिर घी से चाटन नहीं देती हूँ। जैसे किसी को दर्द उर्द में रहता है, मान लीजिए एक बार हुआ था मेरे घर में, मेरे देवर को ही हुआ, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी पल्स जा रही इधर उधर दुनिया भर के करने लगा था, तो मैंने नब्ज देखी तो नब्ज में मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया, तो फिर मैंने तुरंत हिंगवास्टक दिया गर्म पानी से, मैंने कहा लो, फिर उसको नींद उद अच्छी आई तो टेंशन उन्सन लिया था, तो ऐसे केसेस में आराम आ जाता है। वैसे भी कोष्ठगत अगर कोई दोष रहेगा तो हिंगवास्टक वहां पर बहुत बढ़िया काम करेगा, शाखागत परेशानी होगी तब जाकर के उतना बढ़िया काम नहीं करता है। जी जी सर, थैंक यू। और ये आपने अग्निकर्म का क्या लिखा है? अग्निकर्म तो सर इजी होता है, मैंने मैम को वही बोल रही थी, अग्निकर्म में ज्यादा सोचना नहीं होता, निरामावस्था में करना होता है, क्योंकि मैंने गलतियां करी है, मैंने आमावस्था में पेशेंट्स की किया है, तो उस वजह से रिजल्ट नहीं आता है। अग्निकर्म हमेशा निरामावस्था में करिए और रक्त मोक्षण को हमेशा आमावस्था में करना चाहिए, इमरजेंसी के तो कोई यही चीज मेरे को समझनी थी। उस एक दिन पहले भी बात हुई थी, निराम अवस्था में क्या होता है, आम अवस्था में क्या होता है, अग्नि क्या कर देती है मान ऐसा? लीजिए पेशेंट आया है तो आमावस्था तो सबसे बढ़िया, अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रही सर उसकी टंग देख लीजिए, अगर टंग कोटेड है तो पक्का सी बात है आमावस्था है। नहीं जैसे नहीं अभी नहीं, मैं बताती हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है ही नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आम अवस्था में अगर अग्निकर्म करेंगे तो क्या होगा, निराम में करेंगे तो क्या करेंगे, ये आम कंसेप्ट उस अवस्था दिन में भी पीछे उतना भी बात रिजल्ट चली थी, नहीं अभी आता। अटक गया था ये। हाँ तो वही बता रहे हो ना, आम अवस्था में उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आता है। अब जैसे मैं बताती हूँ, भी कल मेरे पास एक पेशेंट आया जो बच्चा ही है सर, वो जो लीवर वाली प्रॉब्लम वाला बच्चा है, तो बहुत कंप्लेन करता है मुझे बड़ी तेज भूख लगती है, मैंने टंग देखी तो अभी उसकी सोचो कोटेड टंग है। तो बच्चों को क्या होता है कि क्रेविंग वगैरह होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भूख अच्छी है, तो जब कोई भी इंसान बोले कि नहीं मेरी भूख अच्छी है तो पूछो कि क्या पेट रोज अच्छे से साफ होता है, क्या गैस एसिडिटी वगैरह की तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि अगर अग्नि वाकई अच्छी है तो पचन भी अच्छे से होना चाहिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ भूख अच्छी लग रही है मीन्स आप कई बार क्रेविंग की वजह से भी खा रहे होगे। तो और अमावस्था देखनी तो टंग तो एकदम सबसे बढ़िया तरीका होता है, नहीं टंग शशि को मैम, धोकर। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मैं तो कंसेप्ट समझना चाह रहा हूँ। अरविंद सर आप समझा दो जरा मेरे को ना, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। मेरे को भी नहीं, मैं कैसे, आप थोड़ा कार्य कारण भाव से मैम बताना चाहें तो। हाँ वही चीज, मतलब आम अवस्था में अग्नि कर्म करते हैं तो क्या कर्म करेगी, और निराम अवस्था में करेंगे तो क्या कर्म, कहाँ ऐसा इफेक्ट होता है निरामावस्था आम में में? जब करोगे सर तो 100% रिजल्ट आएगा। देखो आम कहीं पर भी रहता है, वैसे भी सिंपल सी बात है, बॉडी में आपकी दर्दें कब ज्यादा होती हैं, जब आमावस्था रहती है हर चीज में, इसीलिए तो आप निरामावस्था लाते हो पहले। आप चाहे हिंगवाष्टक देते हो, चाहे आप दाडिमाष्टक देते हो, चाहे अजमोदा दे दो, चाहे पंचकोल दे दो, चाहे सुंठी साधित जल दे दो, चाहे त्रिकटु दे दो, आपकी जो मर्जी है, कुछ भी आप दीपन पाचन दे दो और यूश कल्पना वगैरह जो भी अपना देना चाहते हो, या बहुत हल्की डाइट दे देते हो, तो उससे क्या करते हो निरामावस्था करते हो, तो थोड़ा सा कफ का आवरण समझो सिंपल सा हटता है। अब कोई ऐसा पेशेंट आया और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रही हूँ अग्निकर्म का। अब कोई पेशेंट है उसको लगातार एक माइल्ड माइल्ड दर्द बना हुआ है, तो उसमें जब आप अग्निकर्म करेंगे ना सर, आपको उतने शानदार रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि माइल्ड पेन है तो पेशेंट क्या वो बोलेगा जी ठीक हो गया। किसी को इंटेंस पेन है, पेशेंट तुरंत आया, उस केस में जब आप करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव वाली ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है कि नवावस्था में रिजल्ट बढ़िया मिलता है, आप भी खुश हो पेशेंट भी खुश, मतलब वो आराम से पैसे अच्छे से देकर जाता है। और आमावस्था में जब आप करेंगे तो उतना नहीं खुश मैं होते हैं। ये नहीं शशि मैम, ये तो हमारी युक्ति हो गई ना, युक्ति लगाने वाली बात, मतलब मैं कंसेप्ट समझना चाह रहा था, ये कंसेप्ट है क्या, ये मेरे को अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ। पीछे भी एक बार आप बात ऐसा हुई करो, थी, जब सुनो भी सुनो मेरे सुनो सर ध्यान से सुनो, उतर गया। बेस्ट तरीका है सुश्रुत का अग्निकर्म उठाओ और अच्छे से पढ़ लो। एक बार जब अच्छे से पढ़ लोगे तो सर और उसके बाद में फिर अष्टांग भी उठा लेना, हाँ अष्टांग में भी ये दे बस, रखा है। हाँ 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 हाँ, ये ये दो बता दिया, बुक, मैं पढ़ हाँ लूंगा। हाँ ये दोनों जब पढ़ लेना फिर आपके कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे, फिर आप पूछना, ठीक अब है बस सर। मैं, अभी आपने बता दिया ना, बुक बता दी तो मैं देख लूंगा। अरे तो उससे सर पहले पीछे सुश्रुत भी में एक है बार तो जिक्र याद हुआ था, रहना जब भी चाहिए। ध्यान से उतर गया था। हाँ ये तो सुश्रुत में है सर। जी सर, थैंक यू सर। शशि मैम, क्या ये जब मर्म चिकित्सा करते हैं उसमें भी ये फंडा लगता है, ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है? सर मर्म के केस में तो मैंने पेशेंट्स का जो किया है कराया है उसमें ऐसा नहीं है, आमावस्था निरामावस्था का तो नहीं रहा है, रियलिटी बता रही हूँ जो मैंने किया है। और वैसे भी बहुत क्रिटिकल मतलब या तुरंत तुरंत कोई एक्यूट पेन के केस में मर्मावस्था तो नहीं किया हुआ है। ऐसे जो भी पेशेंट आए वो क्रॉनिक पेशेंट्स रहे हैं, जैसे एक बार फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को किया था, 70-80% तुरंत रिलीफ आया था, खुद ही मैंने किया था। मतलब सब यहीं पर है ना कि जैसे फ्रोजन शोल्डर केस को आता है तो उसमें अमावस्था भी होती है पेशेंट का, ऑलमोस्ट होती ही है,
हाँ वो उसमें तो हम कर होगी देते सर, हैं, वहाँ पर तो कोई ऐसा बट कई बार फ्रोजन शोल्डर के लिए आपको पता है कि ये पेशेंट का पोस्चर भी जिम्मेदार होता है। जैसे जी अब मेरे पास है बैंक विंक में जॉब वॉब करने वाले लोग हैं, उनके साथ में प्रॉब्लम है, या किसी की इंजरी वाली प्रॉब्लम है, तो उन सब जी में है। बट मर्म के साथ में सर ऐसा नहीं है ना, सर ने कुछ, नवीन जोशी सर ने ऐसा कुछ पढ़ाया भी नहीं था, और अभी मेरा बही ऐसा पाला नहीं परिमार्जन पड़ा। चिकित्सा में आता है ना, बही परिमार्जन में ये सब नहीं होता है। हाँ, जी बही लेकिन परिमार्जन अग्निकर में चूंकि मैंने फील किया था, सो मैं बता रही हूँ। और कभी भी आमावस्था में आप रक्त मोक्षण करिए, पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलता है। इसलिए जो लोग भी रक्त मोक्षण करते हैं, चाहे जलोका लगाएं, चाहे मतलब निडल से करें, या चाहे विद्धकर्म भी करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्या हुआ, वो निकला ब्लड, और ब्लड के साथ हमेशा एयर निकलती है। और सुश्रुत में साफ साफ लिखा है कि जब भी रक्त का क्षय होता है तो वात बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल समझ सकते हैं, हल्का सा भी निकलेगा तो उससे एयर की सही डायरेक्शन मिल जाती है, तो उस वजह से आराम हो जाता है। और ज्यादा इसका मतलब क्या सकते हैं, फार्माकोडायनामिक्स क्या होगी, वो एक बार सुश्रुत सर पलटना पड़ेगा इन चीजों के लिए। हालांकि अगर आप रक्त मोक्षण के केस में देखोगे तो अष्टांग में ज्यादा बढ़िया दे रखा है, क्योंकि मैं खोज रही थी सुश्रुत, तो सुश्रुत में मुझे नहीं मिला, मैंने कहीं नोट्स भी बनाया है इसका बहुत बढ़िया सा, बट अभी मुझे याद नहीं है रक्त मोक्षण का। और अग्निकर्म का तो सुश्रुत में बहुत बढ़िया दे रखा है। आप वहां पढ़िए सर, और हो सकता है डल्हड़ की टीका पढ़ सके तो हो सकता है और बढ़िया गाइड हो जाए। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहन से पता है। हाँ, इसमें ना वैद्य अरविंद पाठक बन के कोई घुस गया था, तो मैंने यहाँ चैट बॉक्स में लिखा तो भाग गया। कोई तो था जिसको अपना नाम नहीं बताना था, लेकिन इधर आना था। अच्छा, शैलजा आनंद मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? हाँ जी, नीचे प्रणाम कोई तो सर। नहीं बेटा। हाँ जी, सर बताइए। एक केस है मेरे पास, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने हाँ, पूछना था। पूछिए मैम, यहाँ पे कितने विद्वान लोग हैं? हाँ जी सर, एक मतलब फीमेल पेशेंट है, 1 साल हुआ है उसके मैरिज को, और उसके ना मतलब कि यूट्रस में फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड का जो डायमेंशन है वो 30.5 mm इंटू 34 mm ये है। तो ऐसे केस में वो कंसीव भी करना चाहती हैं, तो ये सारा कैसे रहेगा कि मतलब सेफ रहेगा, और अगर फाइब्रॉइड का हमने ट्रीटमेंट करना है तो उसमें कैसे कैसे करना रहेगा? फाइब्रॉइड किस साइड पे है वो पहले देखना पड़ता है, और दूसरा बात है कि इसमें हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। हाँ, कहाँ पे है? पोस्टीरियर साइड पे है सर, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल पे। इसमें हम हाँ जी। मांसपाचक, मेदोपाचक, कुबेराक्षादि वटी, फिर उसके बाद में रौद्र रस, ग्रंथिपाचक वटी, कांचनार गोकुल, फिर उसके बाद में ऐसे बहुत सारे द्रव्य देते हैं, वो पेशेंट का प्रकृति वगैरह देख के। उसी तरह से हम इसमें रक्त मोक्षण करते हैं, फिर पत्र पुट्टिली स्वेद करते हैं, और कुमारी और गुड़, कुमारी का जेल निकाल के या जूस निकाल के गुड़ के साथ देते हैं, तो बहुत जल्दी ये हील हो जाता है, पूरा अब सर ये डिसॉल्व कितना हो जाता कितना अमाउंट में देना है कुमारी और गुड़ का? है। एक एक चम्मच सुबह शाम, ठीक है। फ्रेश मिले तो ज्यादा अच्छा है। और मांस और पाचक, सर मेदोपाचक, आरोग्यवर्धनी वटी, नाग भस्म, जो भी लेखन करने वाले द्रव्य है ना, बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, और बाकी तो वो मैम बताती हैं, वरुण शिगरुक्वात, अंजना मैम बताती हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है। और प्रणाम सर, मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा पता नहीं चला मेरे को। अंजना मैम गुड़ और वरुण शिगरुक्वात बताती हैं। और बाकी बाकी लोग जो अंजना मैम को फॉलो करते हैं, आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है बताइए? फाइब्रॉइड के लिए वर्षा मैम कुछ बताइए, गंगवार सर, अंजना मैम ने कुछ बताया था फाइब्रॉइड के लिए, आप लोगों को कुछ याद होगा आप लोगों को? गंगवार सर आपको कुछ बताया था आपके पेशेंट के लिए? जी प्रणाम सर। हाँ, बताइए मैम। आरती मैम ने किया था वैसे फाइब्रॉइड का केस। पहले तो मैम उसकी गृहिणी पे आपको करना है, मतलब गृहिणी दृष्टि वगैरह देखना पड़ेगा कि क्या है उसको क्या नहीं है। और मैम हमेशा ये गिलोय तत्व कहाँ गया, देखिए इन्होंने लिखा है फाइब्रॉइड पूरा, नोट डाउन किया है। जी। मैंने कहाँ लिखा तो है सर सही में, पर पता नहीं कहाँ नहीं मिल रहा है। वैसे मैम बताती हैं यही सब, संजीवनी वटी हो गई, सूखेखर रस, द्रव्याद रस भी दे सकते हैं, किलोई तत्व। कारण क्या है उसका, पहले हेतु तो निकालना पड़ेगा मैम। और सबसे पहले उसको पंचकोल चूर्ण या दाढ़ी मास्टर घृत वगैरह दे के दीपन पाचन शुरू करना है। दीपन पाचन अनुलोमन से ही शुरू करिए उसको पहले। और ये सब जो सर दवाइयाँ बता रहे हैं उनके साथ में मैडम का ये सब रहता है।
मिक्स करना। यही तो लिखा था। इस उस पेशेंट को ना स्ट्रेस भी काफी रहता है, तो स्ट्रेस भी क्या इसमें हेतु हो सकता है फाइब्रॉइड में? हाँ मैम, ठीक हो है। सकता है। कहीं ना कहीं और थोड़ा स्त्रोत हो रहा है ना मैम, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है सर, हाँ जी। और सर मतलब जैसे कंसेप्शन के लिए क्या सही रहेगा, ये बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़े करेगा, या पहले अगर इसको साइज बड़ा है मतलब तो कंसेप्शन हो सकता है, लेकिन पोस्टीरियर वॉल में तो, लेकिन वो कितना सस्टेन करेगा वो हम गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है। और लेकिन सर मतलब वो पहले, हो सकता है, हाँ जी, मतलब कंसीव होके वो रह सकता है 9 महीने तक, उतना नहीं डिफिकल्ट है। ठीक हाँ है। हाँ, तनिका मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी सर मैं कह रही थी कि मेरे पास एक फाइब्रोइड का पेशेंट था, तो सर उसको हम लोगों ने, मैंने कांचनार और गोक्षुर आदि गुगुल दीपन पाचन वाली ड्रग्स तो दे के दी थी, लेकिन गोक्षुर आदि गुगुल और कांचनार चंद्रप्रभा वटी, इसके साथ ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया था, और उसका फाइब्रोइड बहुत कम भी हुआ था, और उसने विद इन फ्यू मंथ्स कंसीव भी करा था। जी मैम उसका कितना था साइज फाइब्रॉइड का? अब वो उसका आई थिंक 4 सेंटीमीटर तक तो गया था। हाँ, ठीक है मैम, हाँ जी। तो मतलब ये ये पूरी तरह कांचनार से हो जाए। कांचनार और गोक्षुर आदि गुगुल जो और चंद्रप्रभा वटी ना, ये बहुत अच्छा काम करती है इसके ऊपर ना। ठीक है मैम, हाँ जी। और कोई लोग और शीला मैम सिंदूर साथ में वृद्धिवादी का वटी दीपन भी दे पाचन की, सकते हैं। हाँ जी, हाँ और जी। एक मैम कुबेराक्ष वटी, यस कुबेराक्ष वटी भी दी थी, और दीपन पाचन के लिए मैम जरूर देना उनको, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, इनका हमेशा स्रोतोवरोध होता ही होता है, और इनके आर्म और ये जो वेट गेन इनका बहुत ज्यादा होता है, बहुत, आप कभी भी देखोगे ये पीसीओडी वगैरह इनके साथ होगी, और दूसरी चीज है इनका वेट गेन भी बहुत होता है। नहीं मैम उसका वेट लॉस हो रहा है। अच्छा, अभी लॉस हो रहा है क्या? ठीक है। हाँ जी, वेट लॉस हो रहा है उसका, मतलब 6 kg तक वेट लॉस हो गया है उसका थोड़ी देर में ही। धातु का, फिर धातु के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो मैम दे, आप उसको उसी के ट्रीटमेंट में उसी के अकॉर्डिंगली चलाइए, हो जाएगा उसका, मुझे लग रहा है। ठीक है मैम, ठीक है। मतलब पहले उसको मतलब यही कहें कि मेडिसिन करके कितनी मतलब जैसे पूछता है पेशेंट की कितनी देर में ठीक हो जाएगा, कितनी देर लेनी पड़ेगी मेडिसिन, तो क्या कुछ आइडिया उसमें से हो मिनिमम सकता है? 4 3 से 6 महीना महीने मैक्सिमम। मैम। हाँ, ऐसे टाइम बता दीजिए ज्यादा, वो हाँ ऐसे जी। नहीं करे कि आपको तलवार लटका के है कि आपने तो हमें बोला था 1 महीने में ठीक हो जाएगा। उनको बोलिए ठीक है, टाइम ठीक है। लगेगा, 6 महीना सर बोलिए। ये पेशेंट पूछते हैं हर कोई मेडिसिन हाँ आते जी, पूछता है कितने दिन में ठीक हो जाएंगे। हाँ जी। ठीक है। मतलब ये आपकी रिजॉल्व हो जाएगा ना, उसके बाद का भी कर सकते हैं कि अभी 3-4 महीने वेट कर लें, उसके बाद फिर कंसेप्शन वगैरह की तरफ उधर का देखें, हाँ जी बराबर। ये डॉक्टर सही रहेगा ना? डेवलप हो जाएगा डॉक्टर साहब, 100% मेरे पास काफी केस आते हैं ऐसे ऐसे, और हाँ मेरे जी। मतलब सबका रिजल्ट आते हैं डॉक्टर साहब, और ये 100% रिजल्ट हो जाते हैं डॉक्टर आप साहब। क्या देते हैं जागीर जी, आप बताइए सर। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ग्रैनी दुष्टि को दूर करना होता है, और मेनली ऐसे पेशेंट को ना कॉन्स्टिपेशन रहता है, अगर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट क्लियर हो गया ना तो काफी कुछ उससे क्लियर हो जाता है पेशेंट का। दीपन पाचन का डॉक्टर साहब जोर रखिएगा, और कुबेराक्ष वटी, और उधर से शिगुरु गुगुल, शिगुरु खाली शिगुरु शिगुरु क्वाथ और बर्णवादी क्वाथ, काचनार गुगुल, आरोग्यवर्धिनी वटी, और एक डॉक्टर साहब एक और थी मेरे माइंड में नहीं आ रहा अभी अभी, तो मैं भूल गया उससे। थोड़ा सा ये इनसे हो जाता है काफी, पुनर्वकवात है, पुनर्वकवात, हाँ ये, और इनसे हो जाता है सर। वरुणादि क्वाथ भी बहुत अच्छा काम होता है बर्णवादी जब। क्वाथ, शिगुरु क्वाथ, हाँ जी हाँ जी। हाँ और डॉक्टर साहब एक नित्यानंद रस वो चलाओ आप उसमें साथ साथ, जी, रंग काफी कब अच्छा साथ रिजल्ट होता है। उससे हो जाता है। मेनली डॉक्टर साहब उनका ना जो कॉन्स्टिपेशन है ना उसके ऊपर फोकस रखिए कि पेट साफ होना चाहिए, उसका अपान का बिल्कुल अवरोध ना हो कहीं पर भी, तो हो जाता है। डॉक्टर साहब मेरे पास 36 mm का था, 2 केस में दोनों ठीक किए हैं वो बिल्कुल, तो कोई इतना, और विद इन 3-4 मंथ में हो जाते हैं डॉक्टर साहब। ठीक है सर, ठीक और है, डॉक्टर साहब एक थैंक यू। पेशेंट तो मेरे 15 डेज में ठीक हो गया था, विद इन 15 डेज 15 डेज में। सर हाँ जी सर आते हैं रिजल्ट इसके ना, कांचनार का बहुत अच्छा इफेक्ट है। ठीक है सर। हाँ जी डॉक्टर साहब आ जाते हैं अच्छी तरह से, आप एकदम मतलब कॉन्फिडेंस के साथ पेशेंट को ट्रीट करो तो रिजल्ट 100% आता है इसमें। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, ओके। थैंक यू। हाँ, और कोई गंगवार सर आपको याद है अंजना मैम ने क्या बताया था फाइब्रॉइड के हाँ लिए? सर, मैडम ने बताया था कि एक तो दीपन पाचन करके उसका ब्रेचन कर दें या नित्य ब्रेचन दें, जी गहरी पकाओ दें, और जो सर आपने दवाएं बताई हैं ये सब दवाएं दें, और अदोदार लेपर में आपने बताते हैं वो बताते हैं, बर्न शुरू बाद मैम बताती हैं ये दें, और अदोदर लेपन जो पत्रपिंड होता है जैसे अर्क है और यारन है, इमली है, सिगरू है, इनका सबका उसका लेप अदोदर लेपन करें,
तो सर और डॉक्टर रिजल्ट आ मेन रहा है, काफी डॉक्टर अच्छा साहब लाभ मिलता है नशे का सर प्रोसेस इसमें। रखना है इसमें, नशा काफी जरूरी है डॉक्टर साहब, नशे को नहीं छोड़ना, नशा जरूर देना है पेशेंट को। सर नशे और के नशा कौन सा मैडम ऑयल कौन का? सा तेल एक बताती डॉक्टर हैं? साहब मैं तो अनु तेल से दे देता हूँ, अनु तेल का नशे से काफी रिजल्ट जाता है डॉक्टर साहब मेरे पास तो। और सर मात्रा कितनी, मतलब कैसे? डॉक्टर साहब मैं स्टार्ट करता हूँ 4 बूंद से, 4 बूंद दोनों नस्ल में, 4 उसमें से करते करते मैं 32 बूंद तक ले जाता हूँ डॉक्टर साहब। ऐसे मैं तो ऐसे करता हूँ, 32 पे डाउन डाउन लेते लेता हूँ, ऐसे करते करते उसको। ठीक तो मेरा ठीक तो है ये होता है डॉक्टर साहब का, मतलब 32 ठीक है बूंद उसमें 32 वहां तक चल जाती है, उसके बाद फिर डाउन लाता हूँ ऐसे करते करते, तो पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सविता मैम कुछ बोलना सर चाहते ये हैं? हाँ बोलिए सर गंगवार सर। सर ये इसमें क्या कहते हैं, जो ग्रंथि पाचक और ग्रंथि नाशक प्रोटीन क्या अंतर सर है? सर मैं उस पर एक लेक्चर लेने वाला हूँ, मैं फिर बताऊंगा आपको। जी सर। मैं एक लेक्चर लूंगा 7 बजे। और डॉक्टर साहब एक और मैं भूल गया था, रस पाचक जरूर देना डॉक्टर साहब इसमें, रस हाँ। पाचक। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी डॉक्टर साहब। अच्छा सविता मैम आपने कुछ लिखा है, आप बताइए, लोग फेसबुक पे भी सुन रहे हैं। हाँ प्रणाम सर। सर शतपुष्पा तेल का नस्य और सर मैम बताती है शायद, अंजना मैम। हाँ सर पुष्पा तेल जरूर सही कहा मैम। हाँ सुबह भी शायद कुछ और बताया था, सुबह का भी अपनी संहिता पर शायद मैम ने बताया था हाँ, शतपुष्पा तिल तेल का। हाँ अच्छा, आप लोग बताइए फाइब्रोइड होता क्यों है, उसका हेतु क्या मिला आप लोग को? बोलिए सर मेरे शैलजा मैम। हाँ सर मेरे पेशेंट में तो ज्यादा तो वो पेशेंट को स्ट्रेस ही है, और साथ में उसका थोड़ा भोजन का भी है कि वो प्रॉपरली खाना वगैरह नहीं खाती है, उसका अंडर न्यूट्रिशन कह लीजिए। नई मैरिज हुई है और हेजिटेट करती रहती है, और एज कुछ कितना है वहाँ उनका? पे एज कितना है? उसकी 24 25 इतनी है, 24 होगी। 24 के एज में फाइब्रोइड हो गया इतना बड़ा? हाँ पीसीओडी जी। वो तो ठीक है, लेकिन ये फाइब्रोइड तो बहुत बेकार है, बहुत ज्यादा मां से दुष्टी है वो तो पूरा। उनका और दही किडनी खाने का में भी इतिहास है, दही खाती है क्या? दही वो कभी कभी कह रही है कि या ज्यादा नहीं ककड़ी लेती है। खीरा ऐसे कुछ खाती है, या विरुद्धन? विरुद्धन का भी सब चाय और नमक वगैरह ऐसा परांठी वगैरह का आया है, मतलब हाँ दूध के साथ हाँ, नमक ये का। विरुद्धन के वजह से हो रहा है, वेगावरोध भी हाँ होगा। हाँ जी, वो जॉब करती है, हो सकता है वो कुछ ना कुछ कॉन्स्टिपेशन वगैरह का तो उन्होंने मना किया कि कुछ नहीं है ऐसा। रात्रि मेन जागरण स्ट्रेस करती है। काफी ज्यादा है उसको, स्ट्रेस काफी है। जी और सर किडनी में भी ना कुछ उसके सैंड पार्टिकल जैसे कॉन्क्रीशन सी वो आई है थोड़ी सी, तो तो उसका भी आप, बीच में साथ के साथ करेंगे। हाँ तो आप उनको वमन विरेचन बस्ती करा दीजिए, या गोक्षुरादि गोकुल गोखरू काढ़ा, पुनर्नवाष्टक क्वाथ, ऐसे कुछ मूत्रल चीजें भी दे दीजिए। ठीक है। हाँ जी ठीक है सर। हाँ शैलजा मैम, आपको आयुर्वेद का चिकित्सा करने में आजकल कैसा लग रहा है? सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट मेरा डेवलप काफी हो गया हुआ है, सारे लेक्चर सुन के ही है सारा आपका, तो आप क्रेडिट कहाँ तो 100% आपको ही जाता है सर इसका। आप कहाँ चंडीगढ़ में करती हैं प्रैक्टिस? नहीं, मैं कपूरथला में हूँ, पंजाब में। तो वहां तो बहुत ही अच्छा होगा, आपका नाम हो गया होगा अभी तक तो। सर अभी आपकी ब्लेसिंग्स और चाहिए मेरे को। अभी हमको ना संडे को एक लेक्चर करना था कि पेशेंट कैसे बढ़ाएं, वो हाँ हुआ नहीं, जी। वो हम करेंगे अभी। अभी नवीन हाँ सर जी सर कहीं और है जरूर। ना, नेपाल में है, तो वो हमारा रह गया एक, कि प्रैक्टिस ठीक है। कैसे बढ़ाएं, फीस कितना लें, पंचकर्म कैसे लें, और दवाई कैसे, सबका एक डिजाइन बनाएंगे हम लोग आयुष दर्पण पे। हाँ जी सर, इसकी काफी जरूरत है, मतलब जैसे आयुर्वेद का यहाँ पंजाब में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं है, तो धीरे धीरे करके मतलब हो रहा है चलन इस तरफ, ओरिजिनल आगे टाइम के से साथ है, हो जाएगा। पंजाब से है। आप देखिए विसर्प का चैप्टर खोलिए, विसर्प चिकित्सा चरक संहिता में, और आप शुरुआत में जो पहला श्लोक है उसमें देखिए, उसमें लिखा है पंचगंगे, मतलब जहाँ पे 5 गंगा बहती हैं, वो पंजाब के क्षेत्र में ही आत्रेय पुनर्वसु थे, उन्होंने अग्निवेश को सारा चीज बताया। विसर्प चिकित्सा में पहला श्लोक देखिए आप, उसमें पता चलेगा, ठीक है। तीसरा हाँ नंबर का जी, श्लोक मतलब। तो ये ठीक है सर। पंजाब में ही बहुत था, सरस्वती नदी के किनारे इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार था। ठीक है सर, अब दोबारा से आएगा वो टाइम। आप ला रही है ना कपूरथला में, तो आप कितना अच्छा कर रही हैं। सर आपकी ब्लेसिंग्स है, आपसे ही सीख रहे हैं, अभी तो सर स्टार्ट ही किया एक तरह से।
बस सर आप जब मैंने ऐसे आपको में एक काय समझ चिकित्सा का किताब भेजा था, आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छी बुक है, मतलब कि पूरी क्या कहूँ उसका मैं, एक एक चीज जैसे अपनी यहाँ संभाषा में या आप जैसे समझाते हैं सारा जो जो चीजें, काफी अच्छी है। मैंने 1-2 चैप्टर्स इसमें से पढ़े हैं अभी, तो बहुत अच्छा लगा। और मतलब बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपके कि आपने वो बुक मेरे को अपने आप ही बताई अपने से और भेजी भी है। थैंक्स अ लॉट सर। हाँ, जो लोग क्लासिकल कौन सी बुक है मैम, कौन नए सी बुक है? प्रैक्टिशनर होते हैं ना, उन लोगों को डर लगता है कि हम शुरू कैसे करें। वो इतना बढ़िया किताब है, एक बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको सब इजी जाएगा कौन प्रैक्टिस। सी हाँ बुक जी है सर? सर कौन सी बुक है वो? मैं भेज दूंगा आप लोगों के यस पास, मैं भेज दूंगा। इतनी सिंपल सिंपल लैंग्वेज में चिकित्सा बताइए ना, और सारा चीज कवर किया है उसमें, मैं सर वो भेजूंगा, बुक हाँ जी चाहिए हमें भी। आपको भी भेज दूंगा। जी सर। हाँ, क्या है ना, मुझे ऐसे खुशी होता है कि मैं किसी को कुछ हेल्प कर रहा हूँ, आप लोगों का प्रैक्टिस बढ़ता है, आप लोगों को समझ आता है कि पेशेंट को कैसे देखना है, तो मुझे दिल से खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं भेजूंगा हरीश बत्रा जी, जागीर सर जी और तनिका मैम, आप तीनों को सर भेजूंगा। हाँ जी सर जरूर। मुझे भी जी भेजना सर। आकाश आकाश जी बोल। आपको भी, आप मुझे मैसेज करेगा, मैं आपको भेज दूंगा। जी सर। ठीक। हाँ जी सर। ठीक है। सर एक क्वायरी मेरी भी थी। हाँ सर जो मैंने आपको पेशेंट बताया था ना आईज के लिए, हाँ उसको मैं अभी त्रिफलाग्रित दे रही हूँ, मतलब 40 ml की पूरी टोटल डोज दे रही हूँ। 10 हाँ ml सुबह दे रही हूँ, उसको बोल रही हूँ खाली पेट खा। 10 ml बोल रही हूँ कि अभी उसको खाना खाने के बाद, और रात को भी ऐसे खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद 40 ml की डोज दे रही हूँ। तो सर हाँ। ये डोजेस मैं ठीक दे रही हूँ क्या, या कितना हम बढ़ा सकते हैं इसको डोजेस आप को? अग्नि के हिसाब से और पेशेंट को कितना साथ में उस हिसाब से करिए। अभी पेशेंट जैसे को सर अभी चल रहा है, मतलब पेशेंट उसका सूटेबल है पेशेंट के लिए, मतलब वो खा रही है, उसको कोई मतलब इतना वो नहीं है, पर उसको इफेक्ट नहीं आ रहा ना सर अभी। होगा होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है सर, एकदम वही उसको थोड़ा आँख का टाइम प्रॉब्लम है, टाइम इतना लिमिट दे जल्दी देते हैं। थोड़ी ना होता है। आँख को ठीक करने में यहाँ पे स्वर्णा मैम है क्या, स्वर्णा खानगार मैम, उन्होंने कितने दिन तक कंटिन्यू नस्य लिया, और बृहद वास्कादि कषाय लेने के बाद 1 साल के बाद उनका चश्मा का नंबर कम हुआ। पेशेंस रखना पड़ता है इसमें, जी टाइम सर ठीक है। पेशेंट को बोल देती हूँ ना एक बार। सर इसकी डोज भी इंक्रीज कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है सर। आप अगर वो मुझे थोड़ा रिपोर्ट्स दिखाएं और थोड़ा बताएं पेशेंट का अग्नि वगैरह, तो मैं आपको और अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। सर अग्नि अग्नि पेशेंट की सर ठीक है, ऐसे पेशेंट का नहीं, कोई। हाँ वो हाँ केस जी। पेपर भर के, जो हम केस पेपर है ना आपके पास, केस अच्छा पेपर सर, वो मैं वो कल क्लिनिक से लेके आऊंगी, फिर मैं आपको पूरे का पूरा डिटेल समझा बता दूंगी एक बार। हाँ हाँ। ठीक है सर। ठीक। आपको तनिका मैम यहाँ जुड़ने के बाद कैसा फील हो रहा है? अभी अभी, पहले का नहीं सर अभी। हाँ अभी सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वही मेरे को वही चीज था कि जो हम फेसबुक पे देख रहे थे, मैं बात नहीं कर पा रही थी, तो मेरे को हाँ क्वायरीज रहती थी, तो मैं बात करती हूँ तो मेरी क्वायरीज थोड़ी सी रिजोल्व हो जाती हैं। हाँ। और आपको ये वर्षा कौशिक मैम, हरीश बत्रा जी, शशि मैम, ये सब कैसे लगते हैं अभी आपको? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है सर, मेरे को बहुत नॉलेज मिलती है सबसे। ये सब मेरे सीनियर है और मैं बहुत नॉलेज लेती हूँ उनसे। जी, ठीक है मैम, आप करिएगा। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं क्या यहाँ पर कुछ, कि सेशन बंद कर दूं? कोई नहीं बोलना चाहते हैं तो सेशन बंद कर दिया जाता है। आप लोग नवरात्रि के त्योहार मनाइए, और गरबा खेलिए, और जल्दी सो जाइए, फिर सुबह जल्दी मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।